सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका मैथ्स कैप्सूल बाय जी.आर. बारले में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 10। ठीक है, उसका नाम है मुद्रा यानी करेंसी। मुद्रा का मतलब होता है रुपए पैसे जो अपने इंडिया में चलते हैं। मतलब हर देश की जो मुद्रा है वो अलग अलग होती है। ठीक है ना। तो अपने देश की भारत की मुद्रा क्या है? रुपया पैसा। ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं रुपये में। तो आज का चैप्टर बड़ा ही खास होने वाला है, इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ बोर्ड पे। अब इसमें क्या होगा साथियों कि रुपए पैसों की जोड़ घटाव गुणा भाग, यानी जोड़ बाकी गुणा भाग अपन पैसों का कैसे करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो पहला एग्जाम्पल है वो जोड़ है। वो क्या है? जोड़ है यानी एडिशन है। ठीक है, तो रुपए और इधर लिखा जाता पैसे। ठीक है ना। अब पहले बात करते हैं रुपए और पैसों की। तो साथियों, एक रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं। कितने होते हैं? 100 पैसे। ठीक है ना। एक रुपए में 100 पैसे होते हैं। ठीक है ना। और एक रुपए में 16 आने भी होते हैं, है ना। जैसे अपन पढ़ा होगा 4 आने 8 आने ऐसे। तो एक रुपए में 100 पैसे होते हैं। इस बात को अपने को ध्यान रखना है। ठीक है ना। ये ध्यान रहेगी तो ये सारे क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। तो एक रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। अब इसकी बात करते हैं। तो रुपए में पहले लिखा 9 रुपये 50 पैसे और 12 रुपये 75 पैसे। इन दोनों को क्या करना? जोड़ना है। ठीक है ना। तो जोड़ अपन पीछे से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर भी पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो 0 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। 5 और 7 को जोड़ेंगे तो हो जाते हैं 12। कितना हो जाते हैं? 12। तो 12 का 2 यहाँ पे लिखेंगे, हासिल 1 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फिर 9 और 1 10 और 2 कितने हो गए? 12। फिर हासिल लगी 1 और 1 कितने हो गए? 2। ठीक है ना। तो कुल मिला के 22 रुपये और 25 पैसे हो गए। ठीक है, 22 रुपये और 25 पैसे हो गए। ये हो गई जोड़। जोड़ आपको इस प्रकार ही करनी है, यानी दो संख्या यहाँ पे रखनी है। यहाँ पे जो भी हासिल आती है वो हासिल जैसे अपने जोड़ में लगती है नॉर्मल, पैसे की वैसे यहाँ पर भी लगती है। तो जोड़ में ज़्यादा इतने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम ही रहता है। ठीक है, बात करते हैं बाकी की। तो बाकी की दिक्कत होती है साथियों। कैसे? जैसे 0 में से 0 घटता है, यहाँ तो 0 आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? पहले तो ऐसे 0 में से 0 गया, हो गया 0। फिर 4 में से 9 नहीं जा रहा तो इससे एक उधार लो, ऐसे करके 14 में से 9 जाता 5, ऐसे हो सकता है। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि अपने को सीधा देखना है कि ये पैसे हैं। ये क्या है? पैसे। अब 40 पैसे में से 90 पैसे नहीं घटते हैं। 40 पैसे में से 90 पैसे नहीं घटते हैं। तो यहाँ से एक उधार लेंगे, यानी 1 रुपया उधार लेंगे। कितना उधार लेंगे? 1 रुपया। 1 रुपये उधार लेने का मतलब कितना है? 100 पैसे उधार ले रहे हैं। कितने पैसे? 100 पैसे। तो यहाँ पे 100 पैसे ये और 40 पैसे ये, तो कुल मिला के कितना हो रहा है? 140 पैसे हो रहा। क्या 140 पैसे में से 90 पैसे घटा सकते हैं? आप कह रहे हैं हाँ सर घटा सकते हैं। तो घटाओ 0 में से 0, 14, 4 में से 9 नहीं जाते तो 14 में से 9 घटा दो, 5 बचेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तरीका ये होता है ना। लेकिन आप ऐसे नहीं करना चाहो। 0 में से 0, 4 में से 9 नहीं जा रहा तो इससे एक उधार ले लो। 14 में से 9 गया, पीछे बचा 5। लेकिन इस चीज़ की जरूरत कब पड़ेगी? जब पीछे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या नहीं जा रही। ठीक है ना। मान लो ऐसे लिखा होता कि 40 में से 75 पैसे घटाओ, 80 पैसे घटा लो, ऐसे लिखा होता। हाँ, या 75 लिख दो। ठीक है ना। तो फिर आप क्या करते? ठीक है ना, फिर वही 4 में से उधार देते। ऐसे नहीं, इससे बढ़िया 1 रुपये उधार लो। तो 1 रुपये में 100 पैसे होते, 100 ये और 140 ये। तो 140 में से 75 पैसे घटाना ये आसान रहेगा। ठीक है ना। तो जब भी 1 रुपया जाएगा तो 100 पैसे उधार जाएगा। अब 100 पैसों का मतलब 40 तो ये है और 100 वो। 140 में से आपको घटाना, तो यहाँ पे घटा दिया, 50 आ गया। अब 12 रुपये में से 1 रुपया दे दिया, यहाँ तो 11 रुपये रहे। अब 11 रुपये में से 9 रुपये गए, कितने रुपये रहे? 2 रुपये, यानी 2 रुपये और 50 पैसे ये बच गए। अब आते हैं गुणा। अब सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात जो है वो बाकी गुणा और भाग में वहाँ देने की जरूरत है। यहाँ पे कुछ गलतियाँ होती हैं। ठीक है,
तो गुणा में 7 रुपये और 25 पैसे को 5 से गुणा करना है। तो देखो कैसे करेंगे, वैसे ही 5 पंजे 25, असले की 2, 5 दूनी 10 और 2 हो गए 12। जैसे ही 12 हो गए, यहाँ पे 2 अंक के रखना है, ठीक है ना। 12 का 1 हासिल यहाँ चला जाएगा, 5 7 35 और 1 हो गया 36, यानी 36 रुपये और 25 पैसे। अब यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। अब दिक्कत होगी इस वाले गुणा में। इस वाले गुणा में आपको एक ध्यान रखने वाली बात है, वो बता लेता हूँ आपको क्या ध्यान रखना है। बाकी सब समझ में आ गया। इसमें देखते हैं। अब इसमें आप इसको चाहो तो 13 को एक साथ गुणा करके लिख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो, जैसे आपने किया होगा पहले भी, ठीक है ना। एक बार 3 का पहाड़े से गुणा करेंगे, एक बार 1 से करेंगे। तो 3 से करूँ तो 3 का पहाड़ा 5 तक बोलो, 3 पंजे 15, हंस लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 हो गया 7, ठीक है ना। फिर 3 पंजे 15, हंस लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 हो गया 7, 3 पंजे 15, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लगाते हैं चौकड़ी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, 1 को 5 से गुणा करेंगे 5। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ ये 2 अक्षर ही रखना है, ठीक है ना। आपको 1 को 2 से गुणा करके 2 भी यहाँ नहीं रखना है। 2 कहाँ चला जाएगा, 2 आगे वाली संख्या में। यानी फिर 1 को 5 से गुणा किया 5, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 इसके नीचे लिखेंगे, ना कि यहाँ जगह बना के यहाँ लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखना, बाकी कोई समस्या नहीं है। 1 को 5 से गुणा किया, ठीक है ना। 1 को 2 से गुणा किया, 1 को 5 से गुणा किया 5, ऐसे ही। फिर इनको जोड़ो, 5 का 5, 7 और 5 हो गया 12, हंस लग गई 1, 5 और 1 6 और 2 हो गए 8, 7 और 5 हो गया 12, हंस लग गई 1, 1 और 5 6 और 2 हो गए 8, 5 और 1 हो गया 6, यानी 6,828 रुपये और 25 पैसे। तो डियर स्टूडेंट, मेरे नन्हे मुन्नो, इस प्रकार का जो भी गुणा होता है वहाँ पे आपको ध्यान देना है और विशेष ध्यान देना है। यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है, दोनों अंक यहाँ नहीं लिखना है। मैंने और भी यूट्यूब वालों के देखे हैं, किसी ने भाई गलत आंसर भी बताया है, तो इस बात का ध्यान रखें। अपन बिल्कुल सटीक बताएंगे, बिल्कुल गलत नहीं बताएंगे आपको, ठीक है, विश्वास कर सकते हैं आप। फिर है भाग, 47 रुपये 32 पैसे में किसका भाग देना है आपको, 7 का भाग देना है, ठीक है। तो कैसे देंगे, 7 का पहाड़ा लिख लो, क्या लो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 छक्के 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 दम 63, 7 70। आपकी मदद के लिए मैंने पहाड़ा लिख दिया। अब भाग देंगे 7 का 47 में भाग देंगे तो 47 से कम कितना, 47 तो आ नहीं रहा, ये 42 कम है। 1 2 3 4 5 6, 6 बार गया, ये 6 बार गया और आ गया 42। इसको घटाओ, 7 में से 2 गया 5, 4 में से 4 गया 0। अब 0 तो नहीं लिखो तो भी चलेगा। अब अपने पास ही 5 रुपये बच गए और बाकी क्या है, 32 पैसे हैं, 32 पैसे। अब 7 का भाग 5 रुपये में नहीं जाता, 5 में नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे, इस 5 रुपये को ऐसे लिखेंगे। 5 रुपये का मतलब 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपये में कितने हो जाएंगे, 500, यानी 500 पैसे और प्लस में इसमें 32 पैसे और जोड़ दिए, तो कितना हो गया, 532 पैसे, 532 पैसे। इस 532 पैसे में 7 का भाग दो, सॉरी 7 का भाग 53 में दो पहले, तो 7 का भाग 53 में कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, ये 6 रुपये हो गया, ठीक है ना। फिर 7 बार गया, 7 7 49, फिर माइनस 13 में से 3 में से 9 नहीं जा रहा, 5 से 1 उधार ले लिया, 13 हो गया, 13 में से 9 गया 4, यहाँ 4 बच गया, 1 उधार देने पे 4 में से 4 गया 0। सॉरी साथियों, ठीक है। तो 7 का भाग दिया, 7 का भाग 53 में दिया, 7 बार गए 49, 7 लिख दिया, वहाँ 4 बच गया। अब उतार लो अगला जो लिखा हुआ है 42, फिर 7 का भाग 42 में दो तो 6 बार जाएगा, ठीक है ना, और 7 छक्के 42, ये गया 0, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ गया 6 रुपये
76 पैसे, 6 रुपये 76 पैसे। तो इस प्रकार से आपको भाग देना है। मतलब क्या ध्यान रखना है, जब भी आपका जो भी कुछ बचता है रुपयों में और रुपयों में भाग नहीं जा रहा है तो रुपयों को आपको पैसों में बदल देना है, ठीक है, यानी 100 से गुणा करके बदल देना है और जितने भी पैसे बचते हैं उनको ऐड करके लिख लेना। तो इस प्रकार से ये था जोड़, बाकी, गुणा और भाग। अब आगे चलते हैं। तो आइए बात करते हैं आगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए। पहला क्वेश्चन है, एक किसान ने 2058 रुपये 25 पैसे के गेहूं एवं 1154 रुपये 50 पैसे की मक्का बेची, तो उसने कुल कितने रुपए का अनाज बेचा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे रुपए, यहाँ पे लिखेंगे पैसे, ठीक है ना। अब किसान ने क्या बेचा, यहाँ लिखेंगे गेहूं, ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे मक्का। अब गेहूं कितना बेचा, 2058 रुपये, 2058 रुपये और 25 पैसे। मक्का कितने का, 1154 और 50 पैसे का। क्या करना, कह रहा कुल कितने, जब भी मैंने पहले बताया था कुल की बात करें तब आपको क्या करना है, जोड़ना है दोनों को। तो जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, 5 और 0 5, 2 और 5 हो गए 7, वैसे जोड़ना 8 और 4 हो गए 12, हंस लगी 1, 5 और 5 10 और 1 11, हंस लगी 1, 1 और 1 2 और 2 और 1 3, यानी 3212 रुपये और 75 पैसे का उसने कुल अनाज खरीदा ना। तो उसने कुल कितने रुपए का अनाज बेचा, इतने का अनाज बेचा, सॉरी। तो किसान ने कुल 3212 रुपये 75 पैसे का अनाज बेचा, ठीक है। दूसरा, एक दुकानदार 8575 रुपये 75 पैसे लेकर शहर गया, इनमें से उसने 5052 रुपये 25 पैसे का कपड़ा एवं 2070 रुपये 25 पैसे का किराना का सामान खरीदा। उसके पास कितनी राशि बची, ठीक है ना। तो पहले तो बात करेंगे कि उसने क्या क्या खरीदा है, उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या खरीदा उसने, कपड़ा खरीदा। दूसरा क्वेश्चन है, कपड़ा यहाँ ऊपर लिखते रुपए, इधर लिखते पैसे। कितने रुपए का खरीदा, 5052 रुपये और 25 पैसे। फिर और इतने का किराना का सामान खरीदा, किराना सामान कितने का खरीदा, किराना सामान 2070 रुपये और 25 पैसे का, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है ना। ये तो खरीदा ना, खरीदा मतलब पैसा तो गया, ठीक है ना। इनको जोड़ो, 5 और 5 10, हंस लगी 1, 2 और 2 4 और 1 5, ठीक है। ये 2 5 और 7 12, हंस लगी 1 और 0 1, 5 और 2 7, 7122 रुपये 50 पैसे का सामान खरीदा। लेके कितना गया था, इतना लेके गया था, कितना बचा, तो कुल धन कितना था, कुल धन यहाँ पे रुपए, यहाँ पे पैसे, ऐसे लिख लेते हैं। तो कुल धन था इसके पास 8575 रुपये और 75 पैसे, ठीक है ना। खर्च कितना हो गया, ये खर्च हुआ, ये क्या हुआ, खर्च हुआ, खरीदा तो खर्च हुआ ना, ठीक है। तो खर्च कितना हुआ, खर्च धन हुआ 7122 रुपये और 50 पैसे। अब क्या, जब भी कितने राशि बची या शेष जब भी आता है तो माइनस करने हैं, बाकी करने हैं, तो माइनस करो। तो 5 में से 0 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 7 गया 1, यानी कि 1453 रुपये और 25 पैसे उसके दुकानदार के पास में 1453 रुपये और 25 पैसे बचे। अब तीसरा हल कीजिए, अब तीसरा में गुणा, ठीक है ना। अब मैंने ये गुणा आपको एग्जाम्पल नंबर 4 में करवा दिया।
ये तो बाकी के गुणा भी आपको उसी प्रकार से करना है। गुणा में क्या ध्यान देने वाली बात है कि वहाँ पे एक अंक रखना है, ठीक है। नहीं हो तो वीडियो को वापस बैक जाके देख लो, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत गोरेला गांव की 13 महिलाओं को सिलाई मशीन के लिए कुल 35,755 रुपये 20 पैसे की राशि प्राप्त हुई। प्रत्येक महिला को कितनी राशि प्राप्त होगी, ठीक है ना। ये 13 महिलाओं के लिए इतना पैसा बना है। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। आइए इसको समझते हैं। तो इसका भाग करना पड़ेगा। प्रत्येक को कितनी, प्रत्येक को जब भी आता है प्रत्येक को तो भाग करना, आपको क्या करना, भाग। किसका करेंगे, अब ऐसे करेंगे कि 13 महिलाओं का भाग देंगे किसमें, 35,755 रुपये और 20 पैसे। तो भाग दो, 13 का पाड़ा लिख दूं मैं, 13 कम 13, 13 दूना 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 पंच 65, 13 छक 78, 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117, 13 2 130, ठीक है। तो यहाँ पे 35 है तो 35 तो आता नहीं, 39 है, 39 से कम कितना, 26, यानी 35 से कम 26 है तो 2 बार भाग जाएगा 26। 5 में से 6 नहीं जाता, इससे एक उधार ले लो तो यहाँ पे कितना बन जाएंगे, 15। 15 में से 6 गया 9, 3 ने एक उधार दे दिया 2 में से 2 गया 0 नहीं लिखे तो भी चलेगा। अगली संख्या उतारो 7 तो हो गए 97। अब वापस देखो 97 से कम कितना ये है, ये कितने बार जाएगा, 7 बार। 13 7 91 माइनस 7 में से 1 गया 6, 9 में से 9 गया 0। अगली संख्या उतार दो 5, फिर भाग दो 1 2 3 4 5 बार भाग देंगे तो आ जाएगा 65, फिर बचेगा 0। अगली संख्या उतारो 5। जब देखो इसमें से ये घटाने पर आ गई कोई भी संख्या, फिर अगली संख्या उतारने पर भी भाग नहीं जाता है। अगली संख्या उतारने पर भी 13 का भाग इसमें नहीं जाता है या किसी संख्या का भाग नहीं जाता है तो यहाँ पे भाग टूटा हुआ माना जाता है। और यहाँ पे जब भी भाग टूटता है यहाँ पे 0 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 0। अब ये कितने बच गए, 5 रुपये बच गए ना। अब अपने पास आगे क्या है, पैसों में, रुपये में भाग नहीं जा रहा तो 5 रुपये के बराबर कितना होता है, 500 पैसे होते हैं। कितने होते हैं, 500 पैसे। और ये कितने, 20 पैसे, तो प्लस के 20 पैसे ऐड करना तो कुल मिला के 520 पैसे बचेंगे। अब भाग दो, ये पैसे हैं, ठीक है ना। 13 का भाग दो 52 में तो 4 बार जाएगा, ये तो रुपए हो गए। फिर 4 बार गया और 13 चौके 52, 0। और यहाँ जब एक 0 उतारा जाता है, 0 ही बचता है तो ये 0 यहाँ पर भी उतारा जाता है। ये क्या बन गए, पैसे। तो प्रत्येक महिला को 2750 रुपये 40 पैसे प्राप्त होंगे। ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, ये था क्लास 5 का यानी चैप्टर 10 का पार्ट फर्स्ट, ठीक है ना। इसके बाद में हम समझाएंगे 10.1 को, बाकी के जो क्वेश्चन बच गए उसको पार्ट सेकंड में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।